हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम मैथ के एक शानदार टॉपिक को निपटाने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिस्थापन विधि द्वारा अवकलन करना। बेहद शानदार टॉपिक है बच्चों, और आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में या तो 2 नंबर में ये पूछा जाता है या फिर 5 नंबर में पूछा जाता है, और बहुत ही सिंपल होता है। तो चलिए आज हम इसको सीख लेते हैं और उसके बाद आपको दोबारा इसमें दिक्कत होगी ही नहीं। जैसे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि y बराबर कोई भी आपका कुछ भी यहां दे देगा और बोलेगा dy/dx का मान ज्ञात करना, और ये हमेशा तब ही होगा बच्चों जब ये इनवर्स के रूप में लिखा होगा। ठीक, और मतलब यहां पर कुछ ना कुछ ये हमेशा x के रूप में रहेगा और ये इनवर्स के रूप में रहेगा। ऐसी सिचुएशन में इसमें हम कुछ मानते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है प्रतिस्थापन विधि। जैसे बच्चों अब यहां पर हमें करना क्या है, अधिकांश केसेस में केवल एक ही चीज होता है, x बराबर यहां पर हम पुट करते हैं बच्चों। ठीक, यानी हम जो रखने वाली चीजें हैं इसमें रखते क्या है, तो इसमें हम रखते हैं बच्चों x बराबर tan थीटा, और यहां से अगर हम करेंगे तो यहां से थीटा बराबर क्या आ गया, tan इनवर्स x। ठीक, हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए बच्चों, वैसे पड़ेगी लास्ट में, इसलिए यहां पर यानी x बराबर हम tan थीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। ठीक, और यहां से अगर हम थीटा बराबर भी लिखना चाहेंगे बच्चों देन tan इनवर्स x ये हो जाएगा। क्लियर इतना? चलिए बच्चों अब क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, इसी वैल्यू को अपन इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इसी में पुट करना है तो भाई 2 और x के स्थान पे हमने tan थीटा रख दिया अपान 1 प्लस यहां पर भी x के स्थान पे हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पुट किया है। अब देखिए बच्चों कहानी थोड़ा समझिएगा, ये एक फार्मूला आपके है। ठीक, ये एक आपका फार्मूला निकल आया है कि होता है sin 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है बच्चों 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan इनवर्स, मतलब tan स्क्वायर थीटा, इनवर्स नहीं, ये बच्चों फार्मूला होता है। इतना याद रखना, sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा बराबर एक और फार्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, ये आपके मैथ में और भी ज्यादा जो क्वेश्चन है समाकलन में, उसमें बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं। क्लियर? चलिए बच्चों अब देखिएगा यहां से अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे, ठीक, ये त्रिकोणमिति में भाई इसके स्थान पे हम पूरा का पूरा फार्मूला रखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा बच्चों sin 2 थीटा हो जाएगा। कहां से आया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। ठीक, अब उसके बाद करेंगे क्या बच्चों, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक, देखिए जब ये साइन इनवर्स है साइन खत्म, बचेगा क्या, ओनली 2 थीटा, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा है बच्चों अगर कुछ चीज हो जैसे साइन इनवर्स, ठीक, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स अगर यहाँ पे साइन x है तो हमेशा ये कट जाता है, यानी x बचता है। ठीक, और उसके बाद जैसे अगर यहाँ पर cos इनवर्स है और यहाँ पे cos x है बच्चों, तो यानी ये खत्म, जो कुछ रहेगा ये ही रहेगा। ठीक, ये भी आपने पढ़ लिया है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए बच्चों हमने थीटा के स्थान पे कुछ चीज मान रखा है, तो यहां पर हम करेंगे क्या बच्चों, y बराबर 2 और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x, इतना हुआ। अब क्या करेंगे बच्चों, अवकलन हम कर देंगे। ठीक, अब हम करेंगे अवकलन, अभी तक तो इसको हम बना रहे थे, अब लिखेंगे बच्चों, ठीक, अवकलन करने पर, ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष बच्चों हम अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा रसगुल्लों dy/dx। क्लियर हुआ,
y का dy बाई dx हुआ, ये 2 बाहर का रहेगा बच्चों, फिर dy बाई dx हम किसका करेंगे, tan इनवर्स x का करेंगे। क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों 2, और tan इनवर्स x का होता क्या है, तो भाई 2, ये हो गया 2, एक मिनट, 2 हो गया। tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, यानी dy बाई dx बराबर कितना आया बच्चों, तो ये हो गया 2/1 प्लस x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx का वैल्यू। बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है बच्चों, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर दिखाई पड़ेगा। ठीक, हाँ इतना हो सकता है भाई 7 सेट बनते हैं तो में भी हो सकता है 3 में आए, 4 में आए, 7 में 7 तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में किस तरह से सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब थोड़ा हम आगे के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक, इस तरह का हमने बताया ना बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन में होता ही यही है कि y बराबर कुछ इनवर्स के रूप में देगा और यहां पर x के रूप में वैल्यू देगा, देन आपको बोलेगा dy अपॉन dx। ठीक, तो ज्यादा केसेस में वही चीज इसमें हम करेंगे। हमने क्या बताया, पुट करना है, यानी आप रखने, पुट का मतलब मान लीजिए या रखने पर, पुट इसमें भी करना है बच्चों, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई थीटा बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। ठीक, ये चीज अब देखिएगा, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, ये फिर y बराबर हो जाएगा cot इनवर्स, cot इनवर्स, उसके बाद भाई 1 प्लस x के स्थान पे tan है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर है बच्चों। ठीक, ये करड़ी में है, और प्लस x के स्थान पे क्या रखेंगे, वही चीज, यानी tan थीटा रखेंगे। सॉरी, यहाँ x नहीं 1 है, 1 हो गया, और नीचे है बच्चों x के स्थान पर tan थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया रसगुल्लो, इतना इतना तो समझ में आ गया। अब देखिएगा, इसको थोड़ा हम और सॉल्व करते हैं। तो y बराबर कॉट इनवर्स, ठीक, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, जो सर्वसमीका में होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसके स्थान पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये करनी में बचा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 हो गया, नीचे क्या है बच्चों, तो tan थीटा, इतना हो गया। या फिर हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर कॉट इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट में है, करड़ी हटाएंगे ओनली सेक बच जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपान कितना, tan थीटा, इतना हो गया। अब इसको थोड़ा हम और सॉल्व करते हैं, इसको बच्चों और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स। ठीक, कॉट इनवर्स। अब देखिए सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपान कॉस थीटा, प्लस का ये 1 है बच्चों, अपान tan थीटा को लिख सकते हैं बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर हुआ, इतना हो गया। या फिर हम लिख सकते हैं बच्चों y बराबर कॉट इनवर्स। थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाई, अगर अपॉन 1 करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एक कम, यानी कॉस थीटा हो गया, प्लस एक कम 1 हो गया। ठीक, और उसके बाद ये हो गया बच्चों कॉस थीटा। ठीक भाई, इसका इसमें नीचे नीचे हो जाएगा, और ये मेन बटा है ये वाला, और ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना हो गया। कुछ कटने वाली चीजें अगर हो बच्चों तो काट दीजिए, बिल्कुल है, ये से ये कट गया। क्लियर हो गया, ये से ये कट गया, बचा क्या है, तो भाई अब बच गया इधर हो गया y बराबर कॉट इनवर्स। ठीक, क्या बचा, कॉस थीटा प्लस 1, और प्लस देखिए कॉस थीटा प्लस 1 है। अब बच्चों कॉस थीटा का ऐसा फार्मूला लिखना है, ठीक, कि एक कट जाए। थोड़ा गौर से ये चीज समझिएगा। देखिए बच्चों, एक फार्मूला, अगर हम कॉस
टू थीटा की बात करें तो इसके स्थान पे कई फार्मूले होते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मिनट, जैसे बच्चों cos 2 थीटा के कई फार्मूले, एक तो होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा के इतने फार्मूले होते हैं, कहां से आए? तो भाई आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तो आपको जरूर याद होगा बच्चों, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर यहां पर ना रहे, cos 2 थीटा ना रहे, जैसे cos थीटा अकेले रहे, देन करते क्या है, तो किसी भी फार्मूले को लिखते हैं वो बाई 2 के रूप में हो जाता है। फिर जैसे इसको बनाना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, दूसरा बनाना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, या फिर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमारे कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। अगर यहां पर 2 ना हो, जैसे साइन 2 थीटा है बच्चों, साइन 2 मतलब सॉरी cos 2 थीटा है, अगर cos थीटा के लिए हो, बाई 2 का जरूरत पड़े तो हम हमेशा जो भी ये सारे फार्मूले हैं उन्हीं में बाई 2 लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना रसगुल्लों। तो इस तरह से हम यहां पर एक फार्मूला, स्क्रीनशॉट थोड़ा कर लीजिए जल्दी फटाक से इसको, ये चीज, ठीक, चलिए कर लिए होंगे। चलिए अब इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। अब यहां कौन सा फार्मूला हम लगाएं, ठीक, यहां कौन सा फार्मूला लगाएं बाई 2 के रूप में कि एक कट जाए? तो भाई वही वाला फार्मूला लगाना है, कौन सा? 2 cos स्क्वायर, ठीक, कौन सा लगाना है बच्चों? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1 अपान, अब देखिए साइन थीटा, तो भाई साइन 2 थीटा बराबर, अगर हम देखेंगे बच्चों साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अभी बताया, और एक 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी बताया। अगर बच्चों इसमें भी वही चीज आ जाए, अगर हम साइन थीटा के लिए कर दें तब क्या हो जाएगा? वही चीज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इतना याद रखना बच्चों, यानी वो बाई 2 के रूप में हो जाता है जब यहां से 2 गायब होता है, ठीक। चलिए तो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इतना हो गया। तो भाई इसमें समझिएगा, एक मिनट, ये प्लस का 1 तो लिखा ही नहीं, ठीक, ये तो भाई इतना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये तो केवल cos थीटा के बराबर है ना, प्लस 1 तो ये आपका जो सवाल वाला बचा है। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक, और भाई 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos थीटा बाई 2, यानी cos थीटा बाई से cos थीटा बाई 2 कट गया। बचा क्या है बच्चों? क्या बचा है थोड़ा समझिएगा, बचा है y बराबर cot इनवर्स 1। अब यहां बचा है cos थीटा बाई 2, नीचे sin थीटा बाई 2, ठीक, यानी cos थीटा बाई 2 अपान sin थीटा बाई 2। वो इसलिए ऐसा भाई, अब देखिए एकदम कहानी अब समझ में आ रही है कि क्या करना है। चलिए थोड़ा यहां से समझिएगा कि कहां से कहां है भाई, नहीं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा रसगुल्लों, उसके बाद तो फिर भाई दोष हम पर निकालोगे। इधर देखो y बराबर, अब बच्चों कॉट इनवर्स है तो हम लिखेंगे कॉट इनवर्स, इधर तो भाई cos थीटा पान साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये भी हो जाएगा क्या चीज? कॉट थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? तो ये भी वो हो गया y बराबर, हमने बताया ना कि कॉट इनवर्स है, कोष्टक में जो चीज रहे इसके ये समान में रहे तो ये कट जाता है, यानी केवल और केवल थीटा बाई 2 बच गया। या फिर अब देखिए थीटा का वैल्यू हमें मिला है, थीटा बराबर हमने tan इनवर्स x माना था, तो रख देंगे बच्चों y बराबर 1/2 बाहर रख देंगे और इसके स्थान पे tan थीटा रख देंगे। अब डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, x के सापेक्ष, सॉरी थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपान dx इक्वल टू 1/2 तो रहेगा भाई, tan थीटा का अवकलन क्या होता है? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको dy अपान dx बराबर 1 अपान, ठीक, 1 अपान, ठीक, 2 और कोष्टक में 1 प्लस एक्स
स्क्वायर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये dy अपॉन dx का मान निकल जाएगा। है बहुत ही लाजवाब, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है और आप बहुत ही इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम होगी तो इन चीजों में, लेकिन हमने बताया ना ज्यादातर ऐसे केसेस में tan थीटा ही, यानी मान के चलिए 95% tan थीटा ही काम करेगा। और वो इसलिए क्योंकि वहां पर जो वैल्यू देता है ना वो उसी अकॉर्डिंग देता है कि हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसी फॉर्म में आ जाएगा। और ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई हमने यहां पर क्या रखा कि एक कट जाए, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला रखते, एक ना कटता। तो कितने फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, वो भी हमने लिख दिया था, और sin 2 थीटा के कितने होते हैं वो भी हमने लिख दिया था। क्लियर हो गया? चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। बाकी डोंट वरी, आप एकदम क्वेश्चन से हूबहू यही समझिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बस, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहां से आएंगे, क्योंकि मैथ में भी फिक्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल है लगातार वही रिपीट होते हैं, अलग से कहां बनाएगा। ठीक, चलिए हो गया बच्चों। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, कह रहा है कि यदि y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिखाइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 2 बराबर 0 होता है, यानी एक समझिए प्रूफ करने के तरीके से। तो कुछ नहीं करना बच्चों, पुट कर देंगे अपन। क्या करेंगे तो भाई हम पुट कर देते हैं कि x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा, यानी यहां से थीटा बराबर रखेंगे तो बच्चों tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना इतना। अब करिए क्या, अब इस पे सवाल पे आते हैं, तो भाई y बराबर cos इनवर्स और कोष्टक में रखना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब लिखेंगे इसको y बराबर cos इनवर्स। और देखिएगा अभी हमने क्या बताया, ये पूरा का पूरा फार्मूला किसके है, cos 2 थीटा के। अभी बताया ना cos 2 थीटा के हमने 4 फार्मूले बताए, उनमें से एक ये भी था। तो ये पूरा का पूरा फार्मूला है cos 2 थीटा का। ठीक, और इसीलिए फायदा ये है बच्चों, अगर फार्मूला आपको याद है तो बढ़िया तरीके से इसको एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप। तो हो जाएगा y बराबर, भाई ये कट गया, केवल और केवल 2 थीटा बच गया। ठीक, या y बराबर 2 और थीटा के स्थान पे क्या हमने माना है भाई, थीटा बराबर tan इनवर्स x है। ठीक, थीटा बराबर tan इनवर्स x है। एक मिनट, इसके पहले वाले में क्या किया था, ओहो यहां पर x ही था, है ना, थीटा बराबर tan इनवर्स x ही माना था, सॉरी उसके लिए गलती हो गई। तो भाई ये tan इनवर्स x ही था बच्चों। एक मिनट, क्या रखे हैं भाई, y बराबर 1/2 था और ये tan इनवर्स x ही था। ठीक, ये चीज वैल्यू रखे थे, वही था, थोड़ा हमको दिमाग में आया कि भाई शायद इसके वाले में दूसरा लिखा था। ठीक, अब वही चीज करेंगे बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, y का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर, भाई ये 2 है और tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन यही तो होता है ना भाई। अब उसके बाद अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, देखिए dy अपॉन dx है, इसको इधर लाइए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज हम यहां ला दिए। क्लियर, और ये dy अपॉन dx है बराबर क्या बचा है, 2। ठीक, बराबर का 2 बचा है। अब इसको अगर हम इधर लाना चाहेंगे ये चीज, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dy अपॉन dx हो जाएगा। ये भाई बराबर में प्लस उधर है, इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा बराबर
जीरो। अपने को प्रूव क्या करना था, यही तो करना था बच्चों। तो भले ही कैसे भी सिद्ध करने वाले के रूप में आ जाए तो क्या मतलब भाई, हमें बिल्कुल ना घबराना है, हमें तो अपने कॉन्सेप्ट से मतलब है, हमें तो अपना तरीका चाहिए, है ना। हम अपने तरीके पर रहेंगे, सवाल में क्या कुछ भी दे सकता है, तो हमें उससे डरना नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका दिख रहा है, एक क्वेश्चन इसमें दिख रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स 2x कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हम करते हैं पुट, अब इसमें भी पुट करते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, यहां पर x बराबर tan थीटा नहीं रखेंगे, क्योंकि बच्चों अगर कोष्टक में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर बन गया तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला होता ही नहीं है। यहां पर कोई ऐसा चीज करेंगे कि भाई ये साइन के रूप में बदलना चाहिए। तो बच्चों हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। याद है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर साइन थीटा रखेंगे तो काम बन जाएगा। तो x बराबर अब की बार साइन थीटा, या फिर हम थीटा बराबर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें हम करेंगे बच्चों, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2 और उसके बाद x के स्थान पे साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और कोष्टक में ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स हो गया बच्चों 2 साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पर ये डिपेंड होता है बच्चों, इतना याद रखना। तो y बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इनटू, इसको कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट से बाहर निकालेंगे ओनली कॉस थीटा। अब देखिए थोड़ा गौर से देखना रसगुल्लों, ये किसी के होता है इतना बराबर, बिल्कुल होता है भाई, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इतना हमको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप खुद इतना तो जानकार होंगे ही कि ये फार्मूला होता है, क्योंकि आप मैथ वाले हैं ना, इतना तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और अब भी पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, आपको भाई इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं। क्लियर हो गया भाई। अगर नहीं जानते हैं तो इसमें हम क्या करें, हमें खुद नहीं पता। ठीक, चलिए बाकी बच्चों हम तो बता ही रहे हैं। इसको लिख सकते हैं y बराबर, भाई y बराबर ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और कोष्टक में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर हमने बताया क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। क्लियर, साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक, ये चीज। अब उसके बाद इसको लिख सकते हैं y बराबर, भाई साइन, ये साइन है खत्म, केवल 2 थीटा बचा, 2 थीटा। ठीक, अब वही चीज अवकलन कर देते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे कि डिफरेंशिएट, एक मिनट, थीटा का वैल्यू रख देंगे तब, y बराबर 2 और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x। क्लियर। भाई क्या दिमाग में tan चल रहा है, ये बच्चों साइन थीटा रखेंगे, यानी थीटा के स्थान पे साइन इनवर्स रखना है, साइन इनवर्स x रखना है। क्लियर, साइन इनवर्स x रखना है। अब लिखेंगे वही चीज, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, शॉर्ट में लिखा है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा 2, भाई 2 ऊपर रह गया, और उसके बाद 1 अपान साइन इनवर्स x का क्या होता है 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या थोड़ा इसको सही से लिखना चाहेंगे dy अपॉन dx बराबर लिख सकते हैं 2 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये क्या हो जाएगा इसका, ठीक, dy अपॉन dx का मान हो जाएगा। इस तरह से हम बहुत ही इजीली जो भी प्रतिस्थापन पर आधारित क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन पर आधारित किस मतलब जो भी क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व करना है
आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। ठीक, बाकी बच्चों जल्द ही हम थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं इसके लिए, थोड़ी लंबी वीडियो लाने के लिए मैथ की। आप परेशान बिल्कुल भी न रहें। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।